हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तो अब हम बात करने वाले हैं बिंदुसार की। तो बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था जिसने मगध पर नए साम्राज्य की स्थापना करी थी? मौर्य साम्राज्य की। किसको हराकर की थी? घनानंद को हराकर की थी। ठीक है, तब घनानंद को हराने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी या पुत्र ये थे हमारे बिंदुसार। कौन थे? बिंदुसार। अब बिंदुसार कौन थे? ये अशोक के पिताजी थे, अशोक के फादर। ठीक है। अब बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठे? तो बिंदुसार मगध की गद्दी पर 298 ईसा पूर्व बैठे। अब मैं आपको चीजें रिपीट भी करा रहा हूँ साथ के साथ। अब ये बताइए, जब बिंदुसार मगध की गद्दी पर 298 ईसा पूर्व बैठे, तो चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठे? ठीक है। और मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। तो मैंने आपको ऐसे याद कराया था कि मेरे तीन फेवरेट नंबर है, और जो तीन से स्टार्ट होते हैं, तीन चार पाँच, तीन से स्टार्ट तीन चार पाँच ही होंगे, और तीन ही मेरे फेवरेट नंबर है। ऐसे मैंने आपको याद कराया था। ठीक है। अब बिंदुसार का अन्य नाम क्या है? तो बिंदुसार का अन्य नाम है अमित्र घात। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिए कि अमित्र घात के नाम से किसको जाना जाता है? अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। अमित्र घात का मीन्स क्या होता है? तो अमित्र घात का मीन्स होता है शत्रु विनाशक। क्या होता है? शत्रु विनाशक। मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा हूँ जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जिनसे क्वेश्चन आए हैं। बाकी स्टोरी से मुझे कोई मतलब नहीं है, ना ही मुझे आपको पता है कि पास टाइम इतना नहीं है कि इधर उधर की बातों में वेस्ट करें। सीधे टॉपिक पे बात करते हैं, कंसेप्ट की बात करते हैं। अन्य नाम क्या है इसका? बिंदुसार का अन्य नाम इनके भद्रसार और बारीसार। तो ये पूछ सकता है, क्वेश्चन में पूछा भी गया है। भद्रसार और बारीसार नाम का जिक्र बिंदुसार के कहाँ मिलता है? तो बिंदुसार के जो भद्रसार और बारीसार का नाम का जिक्र मिलता है, ये मिलता है वायु पुराण में। कैसे याद रखेंगे? भद्रसार मतलब बारिश जैसी बारिशार, बहुत भद्दी बारिश हो रही है, क्योंकि हर एक बिंदु गीला हो गया, हर एक बिंदु गीला हो गया, वायु पुराण। हर एक वायु का बिंदु गीला हो गया, भद्रसार बारिशार। अब बिंदुसार को सिंहसेन कहाँ देखा गया है इसका नाम? तो भद्रसार का जो सिंहसेन नाम है, वो जैन ग्रंथों के अनुसार है। किसके अनुसार? जैन ग्रंथों में। तो इसका क्वेश्चन इस तरह से आया है कि जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार को किस अन्य नाम से पुकारा गया? तो जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से पुकारा गया। ठीक है, सिंहसेन। अभी तक सिंह जैसा नाम किसी का नहीं आया, पहला राजा है जो बिंदुसार है, जिनका नाम सिंहसेन है। अब कहाँ है? जैन ग्रंथ में। कहाँ है? जैन ग्रंथ। ठीक है। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था, किस संप्रदाय का अनुयायी था? बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका? आजीवक संप्रदाय। ठीक है। बिंदुसार के पिताजी जैन धर्म का अनुयायी थे, ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी थे। बिंदुसार के फादर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि चीजों को रिलेट कर सको, पता रहे कौन किसका बाप था, कौन किसका पुत्र था, तो चीजें लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। दरबार में कौन राजदूत आया था, किसने भेजा था? आपने बताया था आपको, वहां पे कौन आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और किसने भेजा था? जो सिकंदर का सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है। जिसने पुस्तक लिखी थी इंडिका। और दरबार में आने वाले राजदूत का नाम था मेगास्थनी। ठीक। यहाँ दरबार में कौन आया था? डाइमेकस। कौन आया था? डाइमेकस। वहां कौन आया था इनके पिताजी के दरबार में? मेगास्थनी। यहाँ कौन आया है? डाइमेकस। ठीक है। डाइमेकस किसने भेजा था? एंटीओकस ने भेजा था। एंटीओकस ने भेजा किसको? डाइमेकस को। अब एंटीओकस कौन था? सीरियन नरेश था। कौन था? सीरियन नरेश। क्वेश्चन आएगा, सीरियन नरेश एंटीओकस ने बिंदुसार के दरबार में किस राजदूत को भेजा? तो राजदूत का नाम से पूछ लेगा तो डाइमेकस, भेजने वाले का नाम पूछ लेगा तो एंटीओकस। एंटीओकस कौन था? तो सीरियन नरेश था। ठीक है। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने मदिरा, अंजीर और एक दार्शनिक भेजा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इंपॉर्टेंट है कि पहली बार किसने डिमांड की थी बिंदुसार ने? मदिरा की और अंजीर की। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनता है। तो मदिरा और अंजीर प्लस एक दार्शनिक, प्लस एक दार्शनिक मंगाया। दार्शनिक तो भेजा था उन्होंने डाइमेकस को। किसने? एंटीओकस ने। मदिरा और अंजीर भेजने वाले कौन थे? एंटीओकस। एंटीओकस से डिमांड की थी कि मुझको अपने यहाँ से कुछ स्पेशल चीज भेजी है, तो उन्होंने वहां से भेजी मदिरा और अंजीर। साथ में एक दार्शनिक मांगा, तो दार्शनिक भेजा था डाइमेकस। ठीक है। किसने डिमांड की थी? सीरियन नरेश। ये क्वेश्चन भी आया है। ये अंजीरा, अंजीर की, मदिरा की डिमांड किससे की थी? सीरियन नरेश से की थी। बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा जाता है। कितने राज्यों का? 16 राज्यों का विजेता बोला जाता है। किसको? बिंदुसार को। और ये कौन बोलते हैं? बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार कहते हैं कि 16 राज्यों का विजेता जो है बिंदुसार है। तो क्वेश्चन आ सकता है, 16 राज्यों के विजेता के नाम से किसको जाना जाता है? बिंदुसार को। किसके अनुसार? बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार। अब बिंदुसार के टाइम में क्या हो गया? विद्रोह हो गया। अब यहाँ से बात आएगी अशोक की। अब बिंदुसार के टाइम में क्या हो गया? विद्रोह हो गया। विद्रोह कहाँ हुआ? तक्षशिला में। अब तक्षशिला में विद्रोह हुआ, उसको दबाने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा? पहले भेजा सुसीम को। सुसीम कौन था? बड़ा पुत्र था बिंदुसार का। अब सुसीम जी जब असफल रहे, तो फिर उन्होंने छोटे पुत्र अशोक को भेजा।
अब अशोक ने वो विद्रोह शांत कर दिया। अब यहाँ से स्टार्टिंग होगी अशोक की। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अशोक की बात करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।